पहली बार आए जगाले मंदिर। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा, 4-5 दिन हो गए लेकिन एक लक्ष्य के साथ उठो, पूरे जोश के साथ उठो। हर सुबह आपको एक साफ स्लेट देती है, उस पर अच्छे कर्म लिखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। मैं शिखा स्वागत करती हूँ अपने एक और न्यू वीडियो पे, राम मॉम्स एंड ब्यूटी पे। मॉर्निंग का टाइम है और भोर के हो रहे हैं सुबह के 4:05 और अलार्म बंद करते करते 1 मिनट तो हो ही जाता है क्योंकि नींद एकदम से नहीं खुलती है और जैसी नींद खुलती है फिर तो नींद आती ही नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का नियम बताऊंगी कि मैं कैसे स्टार्ट किया है मैंने ये ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ये क्यों किया है ये भी मैं आप लोगों को साफ साफ बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ, उठ के मैं रफ करती हूँ हाथों को, फिर भगवान जी के, और उसके बाद फिर मैं धरती माँ के पैर छूती हूँ और उसके बाद जो मेरे सामने भोले बाबा का मंदिर है मैं उनके प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूरे घर की लाइट जलाती हूँ और उसके बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, ऐसे ही नहीं कि हम 4 बजे उठने लगे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठ रहे हैं, ये सवाल आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा क्योंकि मैं आज से यूट्यूब पे नहीं हूँ, मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पे हूँ। भले ही मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ, कई सालों से मेरी कोई प्रॉब्लम से मेरे चैनल चले गए, लेकिन मुझे जानते कई लोग हैं जो बहुत अच्छे जानते हैं कि मैं कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती थी। मैं अपने टाइम से उठती थी, जो एक लेडीज का नॉर्मली टाइम होता है, स्कूल के टाइम जैसा होता है उसी अकॉर्डिंग हम लेडीज उठते हैं। गाइस, बातों के साथ साथ आप लोग मेरी रेसिपी भी देखते जाना कि मैं चाउमीन बना रही हूँ, किस तरीके से बना रही हूँ। बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी थी, सच में बच्चों ने तारीफ के पुल लगा दिए थे बोल बोल के। उनके जो फ्रेंड हैं उन्होंने तो डिमांड भी कर दी कि दोबारा लेके आना, तो आप लोग रेसिपी भी देखिएगा। और मैं आप लोग से जो बात करी थी ब्रह्म मुहूर्त की उठने की, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब है अगर हम अच्छे लोगों का साथ लेते हैं या हम अच्छे भजन सुनते हैं तो हमें ये ज्ञान ज़रूर होता है कि ऐसे बोलते हैं ना, जैसा खाना वैसा पाना, तो बस यही है। तो हम 4 दिन हुए हमें, आज से कुछ महीने पहले हम वृंदावन गए थे, तो वहाँ पे जो हमने प्रेमानंद जी के दर्शन किए हैं 3:30 बजे उठ के, और जो भीड़ देखी है हमने वहाँ पे, और जो मैंने प्रभु के चेहरे पे जो तेज देखा ना मैंने, और मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ वहाँ से कि जब ये उठ सकते हैं इतनी बीमारी में, इतनी इनकी जो किडनी है वो फेल है, और आज इनके उठने से, इनके प्रवचन से, इनके अच्छे विचार से तो आज प्रभु कहाँ से कहाँ है। वहाँ से ना मेरे मन में उसी दिन से डाउट आ गया था कि अब हम अपना स्टार्ट करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो देखो, एकदम हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं कि हम ये सोचे कि हम कल उठेंगे, नहीं उठेंगे। कभी भी हमारा कल होता ही नहीं है। मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से ट्राई कर रही थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। बोलते ना, जब समय आता ना तब ही होता है सब कुछ। तो समय आ गया था वो कि हमने ऐसा सोचा कि नहीं, हमें करना है। अब चाहे संडे हो या मंडे हो, बच्चों की छुट्टी हो, चाहे मैं बीमार हो, चाहे मेरे पैर में दर्द हो, चाहे मेरे सर में दर्द हो, चाहे मेरी स्टोन में दर्द हो, लेकिन मेरा एक ही मतलब हो गया है रूल्स कि मुझे उठना है और 4 बजे ही उठना है। अलार्म जैसे ही बजेगा मुझे उठना है। तो कुछ टाइम तो ना मुझे अलार्म की आदत हो गई थी, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, आज की बात ही बताती हूँ, प्रेजेंट की। आज मैं बिना अलार्म की जग के उठ गई थी। मैं आपको दिखाऊंगी भी, जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें देख लेना। तो यहाँ पे मेरी चाउमीन बन के रेडी हो रही है। आप लोग देखते जाइए कि मेरी रेसिपी कैसी बन रही है। और जो मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ बिल्कुल सत्य है, जो बात मैं आप लोगों से कर रही हूँ अपने दिल की। मैंने ना अभी तक किसी को नहीं बताई इतनी दिल की बात, जो मैं आज अपने यूट्यूब पे अपनी फैमिली को बता रही हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि ब्लॉग का मतलब होता है कि हम किसी को कुछ अच्छा सिखाएं अपने ब्लॉग से। तो हम आप लोग को भी यही सिखाना चाहते हैं कि गाइस, चाउमीन बन चुकी है। अब मैं बनाने जा रही हूँ हस्बैंड का शेक बनाने जा रही हूँ, बनाना शेक, क्योंकि हस्बैंड बनाना शेक पीने लगे हैं अभी कुछ दिनों से, क्योंकि उनकी हेल्थ ना थोड़ी डाउन हो गई है। तब उन्हें ना जब हेल्थ तो गाइस, उनकी जब हेल्थ डाउन हो जाती तब उनको लगता है कि हमें अपनी बॉडी में कुछ खाना है पीना। नहीं तो ना बच्चों की तरह खाना खाते हैं, 2 रोटी पूरे दिन निकाल देंगे 2 रोटी में, और हम सोचते हैं कि बाज़ार में कुछ खा लिया होगा, और फिर पता चलता है, फिर हम मतलब कसम देते हैं कि तूने क्या खाया क्या नहीं खाया, तब वो बता देंगे कुछ नहीं खाया, तो बहुत बुरा लगता। मतलब हम ये बच्चों की तरह मतलब केयर करनी होती है हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ही।
तो उनके लिए हस्बैंड ने खुद ही बोला कि बनाना शेक बना दिया करो, तो हमने कहा ठीक है। तो हस्बैंड ना बहुत सारे बनाना लाए थे, क्योंकि ना कभी कभी आलस आ जाता कि आज नहीं है तो चलो छोड़ो आज रहने दो, तो उन्हें ना इकट्ठे रख दिए कि एक एक करके मैं बादाम मतलब बना दे। और ये ना पक जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भी पक जाएंगे, बस दाग नहीं होना चाहिए, तो अच्छा शेक बन जाता। तो हस्बैंड के लिए शेक बनाने जा रहे हैं। इतना तो आप लोगों को मेरे टीका लगाने से और राधा राधा नाम जप करने से इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है मेरे दिमाग में। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा इतने दिनों से अगर मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखे होंगे। तो ये वही है कि हम प्रेमानंद जी को मैंने 3:30 बजे देखा, और उनको देख के मेरे मन में उसी दिन उसी वक्त मुझे ये विचार आया था कि अब मैं भी 3:30 बजे 4 बजे का मैंने सोचा था, लेकिन पहले मैंने 5:30 बजे स्टार्ट किया उठना। जब 5:30 बजे मैं बिल्कुल नॉर्मली उठने लगी, मेरी नींद खुलने लगी, अच्छे से सब कुछ काम होने लगा। फिर मैंने ना आप लोगों से अपनी वीडियो शेयर की है 4 बजे उठने की। उसके बाद फिर मैंने अपना अलार्म 5 बजे से 5:30 बजे का जो अलार्म लगा था, वो अलार्म कट करके मैंने रात के 4 बजे का अलार्म लगाया। मैंने कहा मैं 4 बजे उठूँगी, और जब मैंने दिल में ठान ली, मन में ठान ली, दिमाग में ठान ली कि नहीं मुझे उठना है, तो 1-2 दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके बाद ना अब तो ऐसा हो गया ना कि उठते हैं ना तो एक पॉजिटिविटी मिलती है, जब हम बाहर की हवा लेते हैं, एकदम शांत माहौल हो जाता है। मतलब इतनी मुझे बेचैनी हुआ करती थी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा, बस उठो वही विचार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं ना, घर में कोई जागा नहीं होता है, मोहल्ले में कोई जागा नहीं होता, रास्ते से कोई निकल नहीं रहा होता, इतना अच्छा लगता है। बस मैं होती हूँ या फिर हवाएँ होती हैं या काली घटाएँ होती हैं बस, और कुछ नहीं होता है सुबह उठने से। इतना अच्छा लगता है, बस मैं उठती हूँ, भगवान का नाम जप करती हूँ फ़ोन में लगा के, और बस मैं फ़ोन नहीं देखती हूँ। सुबह उठ के मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं देखना है। मैं क बिल्कुल भी नहीं देखती मेरे व्यूज़ कितने आए हैं, क्या चल रहा है फ़ोन पे, नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। बस मैं अपना फ़ोन उठाती हूँ, उसमें बस मैं बोलती हूँ माइक में, राधे राधे नाम जप करना बस, और उसके बाद लगा के और अपने काम में लग जाती हूँ। तो ये मैंने कुछ चीज़ें भी स्टार्ट की हैं, जैसे चिड़ियों को दाना डालना, और गिलहरी को दाना डालना, चींटियों को दाना डालना। ये भी हमारे एक छोटा-सा भंडारा बोलते हैं इसको, एक छोटा-सा भंडारा, मतलब हम बड़ा भंडारा तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम इतने सक्षम नहीं हैं, तो ये छोटा-सा एक भंडारा है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही सब चीज़ें दिखाई थी कि जैसे ही मैं डालूँगी, अभी थोड़ी देर में चिड़िया आ जाएँगी और अभी आप लोगों को देखने को भी मिलेगी। और इसके साथ-साथ में मैंने यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, जो बहुत सिद्ध मंदिर हैं, वहाँ भी जाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने अपने कुछ ऐसे-ऐसे नियम आप लोगों से आज शेयर किए हैं, मेरा क्या-क्या बदलाव हुआ है। जब मैं 4 बजे उठती हूँ, मेरा काम पूरे दिन का 3 घंटे में निपट जाता है। दूसरी चीज़, मैं इतनी एक्टिव हो जाती हूँ, मुझसे कोई कह दे तुम 4 किलोमीटर चली जाओ, मैं सुबह से 4 किलोमीटर जाने की दम रखती हूँ। कहाँ मैं ऊपर से नीचे तक नहीं उतरती थी 4 बजे जब उठती थी। मतलब जब अपने टाइम पे उठती थी, सॉरी। और आज ना मैं 4 बजे उठती हूँ, मैं इतना फटाफट से कोई भी काम को हस्बैंड बोल देते हैं, तो वो काम कर देती हूँ। हस्बैंड ने भी ये चीज़ बोला कि तुम 4 बजे उठने से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हो। जो तुम्हारे अंदर एक आलस था, पूरे दिन मोबाइल चलाना, दिन भर पड़े ही रहना, बस काम कर लिया, कोई मतलब नहीं, मतलब देखो हर लेडीज़ का ये होता है, काम कर लिया तो उसको रेस्ट चाहिए। लेकिन अब मैं इतनी एक्टिव हो गई हूँ, मैं पूरे दिन ब्लॉग बनाती हूँ, शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, बच्चों का, घर की साफ-सफाई, कभी ये, कभी वो, पूरे दिन मतलब एक्टिव ही एक्टिव रहना, हर चीज़ में एक्टिव रहना, मतलब कोई चीज़ में आलस नहीं। तो यही सारी आदतें मेरी बदली हैं 4 बजे उठने से। तो मैं आप लोगों से भी आशा करूँगी, अगर आप लोगों को आज का मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी बातें अच्छी लग रही हो, मेरा नियम है वो अच्छा लग रहा हो, तो मैं बोलती आज से ही आप लोग ठान लीजिए कि सुबह हमें 4 बजे उठना है। इनमें से कुछ-कुछ नियम जो भी आपके हों करने लायक, तो आप वो कर सकते हैं। मुझे साथ मिल जाता है अपनी सासू माँ का, तो मैं चली जाती हूँ उनके साथ। अगर आपको साथ नहीं मिलता है तो आप मंदिर को स्किप कर दो और अपने घर में ही भजन संध्या कर लो, अपना कुछ भी गाना भजन कर लो और भगवान की पूजा कर लो, बस यही सब कर लो। और सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाती हूँ। यहाँ पे दूध आ गया था तो दूध ले रही थी। तो आज मेरा मन कर रहा था मैं आप लोगों से अपने 4 बजे का एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मैंने क्यों उठना स्टार्ट किया। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, इतने में सासू माँ की आवाज़ आ गई, चलो मंदिर नहीं चल रहे क्या आज? हमने कहा चलो चल रहे हैं मंदिर। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा सब्ज़ी छौंक देते हैं। सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी, इंडक्शन पे एक लॉक लग जाता है कि इतने मिनट में मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। तो मैं वही लॉक लगा देती, तो मुझे दोबारा देखना नहीं होता है सब्ज़ी को, उतनी देर में बंद हो जाती है। फिर अगर कच्ची हुई या कोई दिक्कत हुई तो मैं फिर से दोबारा
फ्राई कर देती हूँ चला के। लेकिन हाँ, इतना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि इतने मिनट में मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है इंडक्शन पे। तो बस मैंने यही बस थोड़ा-सा गैस पे पका के सब्ज़ी को इंडक्शन पे रख दिया था और मैं चली गई थी। हाँ गाइस, आज तो मैं 1 मंदिर नहीं, 2 मंदिर नहीं, 3-3 मंदिर गई। खाटू श्याम जी के, भोले बाबा के दर्शन करने, बांके बिहारी के दर्शन करने और माँ संगीता मैया के दर्शन करने। तो आपको छोटी-छोटी सी क्लिप मैंने ली थी, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे थोड़ी-सी मटर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मटर भी डाल देते हैं। मैं ना क्या करती हूँ, मैं 20-30 रुपए की मटर मँगा लेती हूँ, जो सफोला अभी मटर नहीं होती है, वो जाने थे, ये देखो थोड़ा-थोड़ा ये करके रखी चाय, डालती रहती हूँ। कोई भी चीज़ बनाती ये हूँ, देखो थोड़ा-थोड़ा उसमें बिस्किट टेस्ट और डालती चाय। रहती हूँ। और मम्मी के पास आ गई नीचे, चलो संगठन मंदिर चलते हैं। तो हमने कहा चलो पहले बहाने मतलब अभी कुछ खाए पिए नहीं है, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है मंदिर जाना। शुक्रवार ही है तो हमने कहा चलो मंदिर चले जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे मंदिर जाके। गाइस अभी-अभी ये मंदिर बना हुआ है, इसमें मूर्ति स्थापित हुई है खाटू श्याम जी की। तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी-सी क्लिप बना लेते हैं। सुबह-सुबह इतना पॉजिटिव फ़ील होता है मंदिर जाने में, तो सच में ना जो मेरे दिमाग में बातें चलती रहती थी, वो बातें जाने कहाँ चली गईं, मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ चली गईं। ये देखो मैं संगटा मंदिर आई हुई थी, मैं पहले गई थी वहाँ पे, उसके बाद संगटा मैया, उसके बाद अभी देखना मैं नारायण मंदिर जाऊँगी। तो बस पहली बार गई थी, ये आप लोग भी सुन लीजिए। मैंने मम्मी से ही बोला था, मम्मी यहाँ तो हम पहली बार आए हैं आपके साथ में। और हाँ गाइस, बीच में मुझे समोसा जलेबी मिल गई थी गरम-गरम, तो मैंने वो भी ले लिए थे। पहली बार आए जी वाले मंदिर। अरे वाह, इधर कितना अच्छा लगा, हरियाली हरियाली है। यहीं पे होता ही भजन। तो गाइस यहाँ नारायण मंदिर है और ये मंदिर देख के ऐसा लगता है जैसे बांके बिहारी लाल जी के मंदिर आ गए हों। आ गए, इतनी ज़्यादा थक गए, देखो पसीना पसीना हो गया, पूरा चेहरा काला डाल हो गया। तो यहाँ पर ना मैं लेके आई हूँ समोसा और जलेबी लेके आई हूँ। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। आज का नाश्ता यही है, समोसा जलेबी का। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।